ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान और बुनियादी ढांचे पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत उपलब्धि के रूप में और देश के स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी है। ये जो संस्थान बनेगा, ये नए एवं अज्ञात पशु एजेंटों की पहचान की तैयारियों और प्रयोगशालाओं की क्षमताओं को बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही हीमोग्लोबिनोपैथी के अनुसंधान, प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र का भी प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया। डॉक्टर खेडकर, आज प्रधानमंत्री ने जो आधारशिला रखी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की, ये क्या है और ये कैसे काम करेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, ये एक नया कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है। अब ये नया क्यों? आपने अगर देखा, जब कोविड का पैंडेमिक आया, कोविड का पैंडेमिक हमको सबको पता है, ये जो विषाणु है ये पैदा हुआ था बैट्स में से वो इंसानों में आया। और इस किस्म के जूनोटिक डिसीजेस, यानी जानवरों में ये विषाणु होते हैं, वो इंसानों में जंप करके आते हैं। ये काफी बार होते गया है, होता रहेगा भी। अब ये कोविड तो कोई आखिरी बार हुए वाली चीज है ऐसे हम तो नहीं बोल सकते। ये तो बाद में भी, जिसको हम डिसीज एक्ट करके बोलते हैं, नए नए किस्म के जो जिसकी जानकारी आज नहीं है, इस किस्म के विषाणु ये इंसानों में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके बारे में जल्द से जल्द समझना है तो हमको ये वन हेल्थ वाला कंसेप्ट लाना पड़ेगा। अभी तक हमने अगर देखा तो हमारे यहाँ क्या था, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसके 2 ब्रांचेस थे स्टेट के, ये सिर्फ काम करते थे विषाणुओं के ऊपर। लेकिन ये विषाणु इंसान में आने के बाद में काम हुआ करता था। लेकिन अगर हमको ये जूनोटिक डिसीजेस, यानी जानवरों से अपने अंदर आने वाले अगर विषाणुओं पे हमको अगर रिसर्च करना है तो हमको एनवायरमेंट वाली इंस्टीट्यूट चाहिए। आपको दिखता है नागपुर में नीरी करके एक नेशनल इंस्टीट्यूट है एनवायरमेंट पे काम करने वाली, रिसर्च करने वाली, वो वहाँ है। आप देखते हैं एग्रीकल्चर जो होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जिसकी वजह से बीमारियां फैल सकती है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी आपको नागपुर के नजदीक है। जानवरों के बारे में अगर आप सोचें तो जानवर आपको आजू बाजू के एरिया में, नागपुर के, आपको वाइल्ड लाइफ भी बहुत मिलती है। ये जो इंस्टीट्यूट बन रही है, इसमें जो लगने वाली वाइल्ड लाइफ के, इसके लिए सैंक्चुअरी या उनको कोई बीमार जानवर दिखा तो उसको आके इलाज करने का प्रावधान भी वहाँ उपलब्ध है। तो आपको ना पूरा की पूरा, जहाँ एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, उसके बाद में जानवर और फिशरीज, ये सारों के ऊपर जांच करके उसका इंसान के ऊपर क्या असर हो सकता है, इंसान में कौन से नए बीमारियां आ सकती है, इसका संशोधन होना और इसका सर्वेलेंस करना, उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट वन हेल्थ ये बहुत काम आएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमको ये होगा कि आगे चल के जो हमको पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस करके हम बोलते हैं कि नई खतरनाक बीमारी, जिसको हम डिसीज एक्ट करके बोलते हैं, एक्ट यानी जो अननोन है जी, उस डिसीज के खिलाफ भी हम तैयार रहेंगे। यानी हम कभी भी उसका सामना करने के लिए, कभी भी हम आसानी से हमारे इंटरवेंशन हम जल्द से जल्द रोल आउट कर पाएंगे। जी, डॉक्टर गंगाखेडकर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देश में जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राथमिक चिकित्सा है, उसकी स्थिति आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं और उसमें अभी कितना अनुसंधान हो रहा है और कितना उसका विकास किया जा रहा है? अब ये कितने लोग मानेंगे पता नहीं है। लोग बार बार जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो लोग सोचते हैं कि अपने देश में हेल्थ सिस्टम और सुधारना चाहिए, और सुधारना तो चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? हम कोविड में हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हमारी अच्छी थी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करने वाली वो आशा होगी या आंगनवाड़ी वर्कर भी तो थी, उसको हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम ला पाए, जो कई विकसित देशों में इस किस्म की संस्था न रहने की वजह से
उनको उसमें बहुत ही दिक्कतें आई जो हमको सामना नहीं करना पड़ा। हमने कोविड का जिस ढंग से सामना किया तो हमको एक पता चलता है कि हेल्थ केयर सिस्टम हमारे उसके जड़ें गांव-गांव तक पहुंची हुई है। अलग अलग किस्म के वर्कर्स हमारे गांव में हैं। हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। अब दूसरा भी एक विचार सरकार ने काम में लाया है और वो जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का। क्योंकि अभी तक की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में हम जो सर्विसेज दे रहे थे वो ज्यादातर या तो एलोपैथिक प्रिवेंटिव केयर वाले देते थे या थोड़ी सी हम ट्रीटमेंट वाली सर्विसेज दिया करते थे। लेकिन दो चीजें हुई। एक सबसे बड़ी बात हमको मानना पड़ेगा कि हमारे ग्रामीण इलाकों में एलोपैथिक डॉक्टर जाने का और वहां काम करने का ये चांस बहुत कम रहता है क्योंकि हर एक को शहर इलाके में रहने की इच्छा होती है। अब उसके बावजूद दूसरी बात भी सच है कि हमारे यहाँ एलोपैथिक डॉक्टर की संख्या ये बहुत कम है और ये कम रहने की वजह से हमको या तो टास्क शिफ्टिंग करें यानी दूसरे लोगों को हमारे साथ लेके काम करने के लिए काम करना। अब ये अगर करना है तो सरकार ने एक चीज सोचा कि जो आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं, आयुष के प्रैक्टिशनर्स को हम ब्रिज कोर्स देंगे जिसमें उनको ये एलोपैथिक ट्रेनिंग भी मिलेगी। वो उसका ब्रिज कोर्स करके उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स और सारे जो डॉक्टर्स हैं इनकी एक ही केडर बना के उनको हम वहाँ काम करने की एक जिम्मेवारी दे पाएंगे। अब ये अगर जिम्मेवारी दी तो उससे क्या होगा, उससे आप प्रिवेंटिव केयर अच्छे ढंग से दे पाएंगे क्योंकि इन सेंटर्स में ये छोटे मोटे बीमारियों को तो हैंडल वो कर ही पाएंगे। उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये है कि वेलनेस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। डॉक्टर गंगा खेतकर, देश में प्रति लाख आबादी पे जितने डॉक्टर होने चाहिए, अभी हम कई बार बात करते हैं कि ये संख्या कम है, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में आप देखें तो सरकार ने देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई है और साथ ही जो मेडिकल कॉलेज थे उनमें सीटों की संख्या बढ़ाई है। तो आपके नजरिए से आने वाले वर्षों में हमें लगता है कि देश में काफी सारे डॉक्टर्स हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। इसमें दो किस्म के अप्रोचेस थे। आपको इमीडिएट अगर ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स अगर चाहिए तो ये ब्रिज कोर्स लेके डॉक्टर्स जो हैं वो भी वहां आएंगे। लेकिन दूसरा जो अप्रोच था कि मेडिकल कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट में डालने का, इसका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म होता है, यानी कम से कम 7-8 साल के दृष्टिकोण से हमको देखना पड़ता है क्योंकि वो एमबीबीएस होने में ही उसको 5.5 साल लगे और बाद में 3 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर पाएंगे कुछ लोग। अब ये पोस्ट ग्रेजुएशन की भी फैसिलिटी मेडिकल कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे रखने की वजह से उन्होंने एक ये भी सोचा है कि वहाँ 4 जो स्पेशलिटीज जो सबको लगती है, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है और चौथी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी वाली, उनके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी शुरू होने वाले हैं। अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं तो वो होने की वजह से सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपको डॉक्टर्स ग्रामीण इलाकों में भी सेटल होने वाले आपको ज्यादा तादाद में दिखाई देंगे। डॉक्टर रमन आर गंगा खेतकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी से बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान और बुनियादी ढांचे पर चर्चा में भाग ले रहे थे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगा खेतकर और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।